नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। चुनावी राज्य बिहार में विपक्षी खेमे के भीतर इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का किला ढहाने के मकसद से तमाम विपक्षी दलों के मिलकर बनाए हुए इस इंडिया महागठबंधन में बाकी कुछ राज्यों में तो दरार पड़ने की खबरें आ ही रही थी, तो वहीं अब बिहार में भी जमकर खींचतान दिख रही है और इसी के चलते यहां पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच अलगाव का बीज पड़ता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि इसकी वजह फिलहाल सीट शेयरिंग या टिकट के बंटवारे वगैरह को लेकर नहीं, बल्कि राहुल गांधी का दिया हुआ एक बयान बनता दिख रहा है, जिसमें बातों बातों में ही उन्होंने तेजस्वी की उस स्ट्रैटेजी पर ही सवाल खड़े कर दिए जिसके सहारे तेजस्वी और पूरी आरजेडी अपनी पीठ थपथपा रही थी और क्रेडिट लेती आ रही थी। बिहार में चुनावी बहार के बीच बयानों की बयार भी पूरे शबाब पर है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमे तक हर तरफ बस राजनीतिक उथल पुथल ही देखने को मिल रही है। कभी बिहार और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के पाला बदलने के कयासों की सुगबुगाहटें शोर बनकर सियासी गलियारों में गूंजती सुनाई देती हैं, तो कभी आरजेडी और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में अंदर खाने मचे घमासान के बादलों से बिहार का सियासी आसमान पटा रहता है। वैसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही हर रोज यहां कुछ न कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिखी जाते हैं। लेकिन इसी बीच विपक्षी महागठबंधन इंडिया में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के बीच बिना सीधे हमलेबाजी के ही युद्ध की पटकथा रचती दिखाई दे रही है, जिसका आगाज हुआ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाल में दिए गए एक भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने जाने अनजाने ही तेजस्वी और आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और इसके बाद से जेडीयू और बीजेपी को न सिर्फ विपक्ष पर हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया, बल्कि एनडीए की ही साथी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर राहुल गांधी के किस बयान पर मचा सियासी बवाल, कैसे राहुल गांधी ने अपने ही साथी तेजस्वी को मुश्किल में डाल दिया और जीतन राम मांझी के साथ साथ एनडीए के नेताओं ने कैसे विपक्ष पर किए तीखे जुबानी वार। दरअसल इंडिया अलायंस के बिखरने की खबरों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से उसे जोड़ने की कवायद में जुटते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में पटना पहुंचे राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की। फिर पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया, उससे साफ हो गया कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चलेगी। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि बिना मिलकर चले बीजेपी और आरएसएस को हराना मुश्किल है। लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी टोली का हिस्सा होगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना होगा, हम ब्लॉक इंडिया के साथ एकजुट होकर उन्हें हराएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के शेर और बाघ हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब एक तरफ तो राहुल गांधी यहां महागठबंधन की मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसका मतलब एकदम ही उल्टा नजर आ रहा था। राहुल गांधी ने इससे पहले दिन में राज्य के अपने दौरे के दौरान पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और बिहार में हुई जाति जनगणना को फर्जी करार दे दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पहला कदम हमारे लिए ये पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है। देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये बिहार वाली जातिगत जनगणना नहीं, ये जो फेक जातिगत जनगणना इन्होंने की है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली, ये नहीं। और जातिगत जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जातीय जनगणना एक्सरे जैसा है, जातिगत जनगणना के आधार पर नीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाएगी। हम 50% रिजर्वेशन की दीवार को भी संसद में तोड़कर परे कर देंगे। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस जाति जनगणना को राहुल फेक बता रहे हैं, वो उस वक्त सीएम नीतीश कुमार की लीडरशिप वाले जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के तहत ही आयोजित की गई थी। ऐसे में राहुल गांधी का कास्ट सेंसस को यूं फेक कहना काफी ज्यादा राजनीतिक गहमागहमी को जन्म दे गया। साथ ही सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन के नेता भी राहुल गांधी के इस बयान को जमकर भुना रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के अहम घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखे प्रहार किए। जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पर सवाल उठाते हुए उनकी भूमिका और समझदारी पर भी बड़ी बात कही।
जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि संविधान के मुद्दे पर बोलने का राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान का महत्व समझने के लिए उसके इतिहास और योगदान को जानना जरूरी है, जो राहुल गांधी शायद नहीं समझते। यही नहीं, राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के दावे पर मांझी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो सरकार कैसे बनाएंगे। मांझी ने आगे नीतीश कुमार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण और आरक्षण के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस इसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी इसे गलत ठहरा रहे हैं। मांझी ने कहा कि महागठबंधन में अंदरूनी मतभेद हो गया है, महागठबंधन में दरार पड़ गई है, चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहेगा। वहीं इस पर जेडीयू और बीजेपी के भी कई नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर जमकर हमला बोला। इसी कड़ी में राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया के लोग अस्थिर गठबंधन के अस्थिर चित्त के नेता हैं। राहुल मूड के हिसाब से किरदार बदलते हैं। आश्चर्य है कि राहुल गांधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इकरार और इनकार का खेल खेल रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राहुल गांधी को झूठ का सरदार बताते हुए कहा कि उन्हें सब कुछ झूठ लगता है, जबकि वो खुद झूठ के सरदार हैं। बिहार में जो जाति जनगणना हुई, उसी के आधार पर वो पूरे देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। जब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और यही मांग कर रहे थे, तब वो चुप थे। वो चुप क्यों थे? इसके अलावा जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने भी कहा कि मैं इंडिया अलायंस की बैठक में मौजूद था, जहां नीतीश कुमार हर बैठक में जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। राहुल गांधी इस पर चुप रहे। 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराई। सर्वेक्षण पर जो कार्रवाई होनी थी, वो भी हो चुकी है। साथ ही जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद की ओर से भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जाति जनगणना उनके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। इसी जाति जनगणना के आधार पर बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़े 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राहुल गांधी को अपने यानी कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल के बारे में भी बोलना चाहिए। उन्होंने आरक्षण के लिए क्या किया? उन्होंने जाति जनगणना के संबंध में क्या किया? गौर करने वाली बात है कि बिहार सरकार की ओर से अक्टूबर 2023 में जब जातीय सर्वे के नतीजों को पब्लिक किया गया था, तब कांग्रेस नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में साझेदार थी। सर्वे में दलितों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन लगता है कि शायद बिहार की जातीय जनगणना को फेक कहते हुए राहुल भूल गए कि बिहार में जब जाति की जनगणना करवाई गई, तब उनके बिहार में अहम सहयोगी सिर्फ आरजेडी ही नहीं, बल्कि उनकी कांग्रेस की भी सरकार में शामिल थी। तब आरजेडी के नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम थे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना कराए जाने का क्रेडिट लेने की कई बार कोशिश करते भी नजर आए हैं और इसे अपनी उपलब्धि बताते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद आरजेडी की स्थिति ऐसी असहज हो गई है, जो पार्टी के नेताओं को ना तो जवाब देते बन रहा है और ना ही इस बयान का विरोध करना सहज लग पा रहा है। कांग्रेस नेता भी खुद को अब पशुपेश में फंसा हुआ पा रहे हैं। इधर जेडीयू सहित एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता एक सुर में राहुल गांधी के बयान पर निशाना ही साधना शुरू किया है, बल्कि राहुल गांधी के राजनीति में होने पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर भी बड़ी तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातीय जनगणना को फेक बताकर कांग्रेस और आरजेडी सहित महागठबंधन के लिए बिहार में खड़ी कर दी है परेशानी, क्योंकि इसी साल के आखिर में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं चुनाव। ऐसे में एक तरफ जहां राहुल गांधी इंडिया महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वही कास्ट सेंसस पर सवाल खड़े करके उन्होंने नई चर्चाओं को भी हवा दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आरजेडी कांग्रेस के बीच चुनाव से पहले सब कुछ ऑल इज वेल हो पाता है, या जीतन राम मांझी की भविष्यवाणी सच साबित होती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।